हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं व्हाइल फिलिंग द पीआईक्यू फॉर्म फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू। चलिए देखते हैं ये पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट, आपको हमेशा जेन्युइन और ऑनेस्ट रहना है। जो कुछ भी आप पीआईक्यू में मेंशन करोगे, इट हैज टू बी जेन्युइन, ओरिजिनल, रियल एंड रिटन इन एन ऑनेस्ट वे। जो आप लिखोगे बेसिकली उसमें क्वेश्चंस आएंगे, तो अगर आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया या कुछ और आंसर दिया तो उनको वैसे भी पता चल जाएगा कि दैट यू हैव नॉट रिटन द थिंग्स व्हिच आर जेन्युइन। So bluffers are easily caught red-handed in this way. So you have to stay on your ground. You have to be yourself. Don't copy others and analyze yourself better way to make a clear image of yours in your mind to answer the questions that will come from the PIQ form. The next point that you have to remember is PIQ will show your social exposure to the interviewing office. It will show कि आप socially कितना active हो या socially कितना adaptable हो। तो आपकी सारी responsibilities, आपके participation in sports and extracurriculars, आपकी activities में जो diversity है, जो भी आप लिखोगे PIQ में, it will show your exposure to the real world. So more things you have done in your life, the more your experiences will be shown to the interviewing officer, and he or she will be absolutely sure about your ability to tackle the daily life situations. Third thing is you have to be aware of whatever you write. जो भी आप कुछ लिखोगे उसके बारे में आपको बिल्कुल अवेयर रहना है। ऐसा नहीं कि रैंडमली आप कुछ लिख दिया और उसके बारे में आपको याद भी नहीं है। So you should stay aware of the matter you have written. Like for example, marks and percentage of your educational qualifications, special achievements, salaries of your family members, position or the achievements in sports and extracurriculars and so on. ये आपको accurately याद रखनी है। नेक्स्ट इज प्रूफ्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट यू हैव रिटन। जो भी आप लिखोगे उसके लिए आपको प्रूफ और एग्जाम्पल्स इकट्ठा करना है, बिकॉज डेफिनेटली क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑफ यू अबाउट द थिंग्स दैट यू हैव रिटन, और आपको बोला जाएगा कि प्रूफ्स दीजिए, एग्जाम्पल्स दो, ऐसे स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में बताओ। तो अगर आपके पास प्रूफ एग्जाम्पल्स पहले से नहीं होगा तो आप वहां पे हकलाओगे, आप नहीं बोल पाओगे। सो इन ऑर्डर टू सी हाउ जेन्युइन योर एक्सपीरियंस इज, इंटरव्यूइंग ऑफिसर में पुट सम क्वेश्चंस टू गेट द प्रूफ of your actual presence and handling of the situation. So आपकी responsibilities, आपकी leadership show करेगा। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको एग्जाम्पल देने के लिए भी कहेंगे या स्पेशल इंसिडेंट डिस्क्राइब करने के लिए कहेंगे जहां पे आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपकी क्वालिटीज को शो किया है। सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट आपकी मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच क्या है, ठीक है, किसी भी मैच में आपने जो कैप्टेंसी किया है उसके बारे में बताओ, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या नहीं, क्या चैलेंजेस आपने वहां पे फेस किया, हाउ यू ओवरकेम इट। So these questions will be asked regarding sports. Hobbies के बारे में they will ask you about the different factual details about the hobbies. For example, आप time को manage कैसे करते हो to practice the hobbies, or what you do like doing about this thing, or why you do this, or how much you have done till now. तो ये hobbies के related questions आ सकता है। Responsibilities के related question आएगा, कौन से areas में आप responsibility लिए थे, क्यों आपने लिया, why you chose this responsibility, how did you manage it, what challenges you faced, how you solved the problems। और एक्स्ट्रा करिकुलर्स के रिलेटेड भी स्ट्रैटेजीज और प्रॉब्लम्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई इवेंट मैनेज किया तो क्यों किया, कैसे किया, क्या आपको बोलेंगे कि इसको थोड़ा मैंने मुझे बताओ कि बजट कम है, मैंने आपको कहा ये इवेंट मैनेज करने के लिए, तो आप कैसे करोगे, प्रॉब्लम्स क्या फेस किए थे आप, कैसे आपने उसको सॉल्व किया, आप इवेंट का टाइमिंग्स क्या था, स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट द इवेंट्स ये बोलेंगे आपको मेंशन करने के लिए। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ आंसर करना है। The next point that you have to remember is hobbies should be productive. तो हॉबीज ऐसा ना कि बर्तन मांजना, घर पोछना, ये सब आपकी हॉबीज, या स्टडिंग करना, दिस शुड नॉट बी योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, इट शुड बी प्रोडक्टिव। सो आपकी हॉबीज से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हॉबीज एंड इंटरेस्ट के बारे में आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड सेशन फॉर यू, तो आप ये हॉबीज और इंटरेस्ट वाले सेशन को चेकआउट कर सकते हैं टू हैव अ क्लैरिटी ऑन दैट। The next point about PIQ form that you have to remember while filling it is avoid cutting and overwriting. Handwriting आपका neat and clean होना चाहिए. It is just like a resume before you go for any interview. So you have to take your time and fill it very carefully. There should not be any cuttings or spelling errors or overwriting. Your PIQ form should be neat and clean, and you have to write correct thing at the correct place and write what is necessary and to the point, not too much. Next, you have to remember that a good PIQ is a recommendation letter. So always remember this. SSB assessors will judge the future of the candidates by analyzing his past. So they will go through your PIQ form because they will know about your prior life events, about what you have done, what you have achieved. Okay. And they will then decide whether you are prepared for the tough
for life of the armed forces. So be careful. Take your first step toward your recommendation while filling the PIQ form and remembering these points while you are filling it. Okay. So this is some of the important points which I डिस्कस विथ यू इन दिस सेशन. आई होप कि आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे जब आप पीआईक्यू फॉर्म फिलअप करने जाओगे. ऐसे अगर आपको अपने अपकमिंग एसएसबी के बारे में प्रिपेयर करनी है तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके थ्रू आप हमारे लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं. ऑल्सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम, उसके रिलेटेड कोर्सेज भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे. सो डाउनलोड एसएसबी क्रैक एग्जाम्स रनिंग अप टुडे एंड यूज द कोड warrior10 to get a 10% off on these courses. That was it from my side. I'll hope to see you very soon with something more helpful and interesting for our upcoming SSB interview. Till then, stay tuned with us and stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.